विद्यार्थियों, विगत अंक में हमने प्रिय वशे वद खच सूत्र की व्याख्या की थी कि प्रिय अथवा वश कर्म के उपपद होने पर वद धातु से खच प्रत्यय होता है। जैसे प्रियम वदति इति प्रियम वदः। यहाँ प्रिय कर्म के उपपद रहते हुए प्रकृत सूत्र द्वारा वद धातु से कर्ता अर्थ में खच प्रत्यय होकर अनुबंध लोप आदि कार्य होकर कर्तृ कर्मणोकृति से कर्म में षष्ठी विभक्ति लाकर हमारा रूप बनता है प्रिय गस और वद तथा वद से परे खच प्रत्यय करके उपपद मतिंग से उपपद समास होकर और समास के अंतर्गत सुपो धातु प्रातिपदिकयों से सुप का लुप करके हमारा रूप बनता है प्रिय वद। पुनः वद इस खिदंत उत्तर पद के परे होने पर प्रिय इस अजंत शब्द को अरुर द्विषत जंतस्य मुम से मुम का आगम होकर पदांत में मकार को अनुस्वार तथा अंत में विभक्ति कार्य करके प्रियम वदः प्रयोग सिद्ध हो जाता है। इसकी विस्तृत व्याख्या रूप हम जब सिद्ध करेंगे तब इसे हम और अधिक स्पष्ट रूप से समझेंगे। अभी हम केवल यह समझ सकते हैं यहाँ पर प्रियम वदः से कि यहाँ पर प्रियम वदति इति प्रियम वदः। सूत्र कह रहा है प्रिय वशे वदः खच कि प्रिय अथवा वश कर्म के उपपद होने पर वद धातु से खच प्रत्यय होता है। यहाँ हम अगर कह रहे हैं प्रियम वदति इति प्रियम वदः, यहाँ प्रिय जो ये कर्म है उपपद है, इससे परे वद धातु है, इसलिए इस वद धातु से परे खच प्रत्यय हो जाएगा। खच में च की हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी और ख की लशक्व तद्धिते से इत संज्ञा होकर शेष हमारा अ रहेगा। तो जो हमारा वद धातु से जब हम खच प्रत्यय कर देंगे तो ये कहलाएगा खिदंत, क्योंकि वद धातु में हमने वद धातु के पश्चात खच प्रत्यय का प्रयोग किया और खच में ख की इत संज्ञा कर दी तो ये खिदंत कहलाएगा, यह खिदंत कहलाएगा। इसलिए खिदंत होने से जो प्रिय इस कर्म के उपपद रहने पर वद धातु से परे हम प्रिय वशे वदः खच से खच प्रत्यय कर देते हैं। खच प्रत्यय करने से खच में से अशेष रहता है और हमारा रूप जो है वद धातु से जब हम खच में लोप आदि कार्य करके अशेष रह जाता है तो जो वद रूप शेष रहता है वह वद हमारा खिदंत कहलाएगा। खिदंत उत्तर पद वद जो है हमारा खिदंत उत्तर पद कहलाएगा, क्योंकि वद में खच प्रत्यय है और खच में ख की संज्ञा हुई है, इसलिए वो खिदंत कहलाएगा। और वद जो रूप हमारा बचेगा खच प्रत्यय लगाने के पश्चात अनुबंध लोप आदि कार्य करने के पश्चात जो वद रूप शेष रहेगा वो खिदंत उत्तर पद कहलाएगा। यह बात इसलिए यहाँ स्पष्ट की जा रही है कि वद खिदंत उत्तर पद परे है, क्योंकि हमें इसके पश्चात अरुर द्विषत जंतस्य मुम से मुम का आगम करना है। और अरुर द्विषत जंतस्य मुम सूत्र कह रहा है कि अरुष द्विषत तथा अजंत शब्दों को मुम का आगम हो जाता है यदि खिदंत उत्तर पद परे हो तो यहाँ पर जो प्रिय हमारा कर्म है प्रियम वदति, प्रिय जो कर्म है ये प्रिय जो है ये अजंत है, क्योंकि य के परे अकार है। इस अजंत शब्द को मुम का आगम हो जाएगा, किंतु कब होगा? जब खिदंत उत्तर पद परे हो। तो यहाँ पर जो हमारा वद रूप शेष रहता है
खच प्रत्यय को लगाने के पश्चात जो वध शेष रहता है वो खिदंत कहलाएगा, क्योंकि ख की इत संज्ञा हुई है। और यह खिदंत उत्तर पद परे होने के कारण से यहाँ पर अरुष द्विषत जंतस्य मुम से मुम का आगम हो जाएगा और मकार को अनुस्वार होकर प्रियम वधः प्रयोग हमारा सिद्ध हो जाएगा। इसको और अधिक स्पष्ट हम जब प्रियम वधः की सिद्धि करेंगे तब हम समझेंगे। अभी केवल यहाँ यह समझने की बात है कि प्रिय और वश कर्म के उपपद रहने पर वध धातु से परे खच प्रत्यय होता है। तो प्रियम वधः रूप में प्रिय कर्म उपपद है, इसलिए वध धातु से परे हम खच प्रत्यय कर देंगे। अग्रिम हमारा सूत्र है अन्येभ्यो अपि दृश्यन्ते। धातु से परे मनिन, क्वनिप, वनिप और विच प्रत्यय हों। धातु से परे मनिन, क्वनिप और वनिप तथा विच प्रत्यय हों। सूत्र केवल ये कह रहा है कि धातु से परे मनिन प्रत्यय हो, क्वनिप प्रत्यय हो, वनिप हो और विच प्रत्यय हो। इसके पश्चात सूत्र है नेड वशी कृति। वश प्रत्याहार जिसके आदि में हो ऐसे कृत संज्ञक प्रत्यय को इट का आगम नहीं होता है। वश प्रत्याहार जिसके आदि में हो, यानी वश प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं उनमें से कोई भी वर्ण जिसके आदि में हो ऐसे कृत संज्ञक प्रत्यय को इट का आगम नहीं होता है। यानी ऐसा कृत संज्ञक प्रत्यय जिसके आदि में वश प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों में से कोई भी वर्ण आदि यानी पूर्व में अगर आता है तो वहाँ पर इट का आगम नहीं होगा। अग्रिम हमारा सूत्र है विड वनोरनुनासिकस्या। विड वनोरनुनासिकस्यात्। विट या वन प्रत्यय परे हो तो अनुनासिक वर्ण को आकार आदेश हो। सूत्र कह रहा है विट या वन प्रत्यय, या तो विट प्रत्यय परे हो या वन प्रत्यय परे हो तो अनुनासिक वर्ण को आकार आदेश हो जाता है। अनुनासिक जो वर्ण है उसको आकार आदेश हो जाता है। कब होगा? या तो विट प्रत्यय परे हो या वन प्रत्यय परे हो तो अनुनासिक वर्ण को आकार आदेश हो जाता है। अग्रिम सूत्र है क्विप च। क्विप च धातु से परे क्विप प्रत्यय भी देखा जाता है। सूत्र कह रहा है धातु से परे क्विप प्रत्यय भी देखा जाता है। अग्रिम हमारा सूत्र है सुप्पे जातौ णिनि ताच्छिल्ये। सुप्पे जातौ णिनि ताच्छिल्ये सूत्र कह रहा है जाति अर्थ से भिन्न सुबंत के, जाति अर्थ को यदि वो नहीं बता रहा है, जाति अर्थ से भिन्न सुबंत के उपपद होने पर धातु से परे णिनि प्रत्यय होता है। जाति अर्थ से भिन्न सुबंत के उपपद होने पर धातु से परे, ऐसी धातु जिसके पूर्व में जाति से भिन्न सुबंत उपपद हो। जाति अर्थ से भिन्न सुबंत जिसके उपपद हो उस धातु से परे णिनि प्रत्यय हो जाता है यदि कर्ता का शील स्वभाव द्योतित हो। यदि कर्ता का शील स्वभाव द्योतित हो, इतनी शर्तें हों, पूरी हो रही हों तो धातु से परे णिनि प्रत्यय हो जाता है। पहली शर्त है जाति अर्थ से भिन्न सुबंत उपपद होना चाहिए। ऐसा सुबंत उपपद होना चाहिए जो जाति अर्थ को नहीं बता रहा है। जाति अर्थ से भिन्न सुबंत यदि उपपद है उस धातु से परे णिनि प्रत्यय होगा यदि
वह कर्ता या शील स्वभाव द्योतित हो। यदि वहाँ पर कर्ता का शील स्वभाव द्योतित हो, ये सारी स्थिति हो, तभी धातु से परे णिनि प्रत्यय होगी। पहली शर्त, जाति अर्थ से भिन्न सुबंत उपपद होना चाहिए। दूसरी, यदि कर्ता का शील स्वभाव वहाँ पर द्योतित हो, तभी धातु से परे वहाँ पर हम णिनि प्रत्यय करेंगे। अग्रिम सूत्र है मनः। मनः सूत्र कहता है सुबंत के उपपद होने पर मन धातु से णिनि प्रत्यय हो। सुबंत के उपपद होने पर मन धातु से णिनि प्रत्यय हो। आत्म माने खश्च। आत्म माने खश्च सूत्र कहता है, आत्म माने खश्च सूत्र क्या कहता है, यदि मन धातु का कर्ता, यदि मन धातु का कर्ता उसका कर्म भी हो, तो सुबंत के उपपद रहते मन धातु से परे खश प्रत्यय हो और णिनि भी। सूत्र कह रहा है यदि मन धातु का कर्ता उसका कर्म भी हो, मन धातु का कर्ता उसका कर्म भी हो, तो सुबंत के उपपद रहते हुए, ऐसे सुबंत के उपपद रहते हुए मन धातु से परे खश प्रत्यय भी हो और णिनि भी हो। तो सूत्र मनः सूत्र कह रहा है सुबंत के उपपद रहने पर मन धातु से परे णिनि प्रत्यय हो। आत्मा ने खश्च सूत्र कह रहा है यदि मन धातु का कर्ता उसका कर्म भी हो, मन धातु का जो कर्ता है वह उसका कर्म भी हो, तो सुबंत के उपपद रहते हुए मन धातु से परे खश प्रत्यय भी होगा और णिनि भी, यानी णिनि भी होगा और खश प्रत्यय भी होगा। दोनों सूत्र की प्रवृत्ति होगी। सूत्र की हम व्याख्या अग्रिम अंक में देखेंगे। धन्यवाद।